उत्तर अंबाला जी देंगी। अंबाला मैम, यस मैम, आप दोनों जो है आपकी कॉल जो है वो आप जरा शेयर कर दीजिए। बताइए क्या करना है मैम। वन इज बीईडीएल। बीईडीएल अभी 280 पे चल रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी है। 230 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 350 रुपए के पहले टारगेट के लिए बीडीएल में एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको इस बीच में इस टारगेट के आते आते बीच में कहीं पर प्रॉफिट बुक करने जैसा लगे तो वो 315-10 की रेंज पर आप कर सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर। लेकिन मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बीडीएल 350 के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। स्टॉप लॉस 315, टारगेट 350, दो टारगेट ये हो गए। और स्टॉप लॉस आपने क्या बोला मैम? 230। 230। नहीं नहीं सॉरी, नहीं 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 नहीं, 250। चलिए 250 कर दीजिए इसको। 250 का स्टॉप लॉस। 315, 350, 350। मैम जरा टाइम फ्रेम भी बताते रहेंगे तो थोड़ा सा दर्शकों के लिए आसानी हो जाएगी। जी मैम। 300। मिड टर्म का मतलब तो दिसंबर तक तो व्यू कम से कम स्ट्रेच कर ही लीजिए, लेकिन उससे भी पहले आ सकता है। जी, और और 315। पहला टारगेट, यस, 315 आपको शायद से 4 से 5 हफ्ते बस। चलिए ठीक है, तो सितंबर सीरीज में जो भाव देखने को मिल जाएंगे 315 तक के। हम्म। तो वेदांता जिनके पास है वो होल्ड करें, जो क्योंकि काफ़ी क्वेरीज रहती है। तो जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो खरीद भी सकते हैं करंट लेवल पे। 2-2.25% की तेजी। 315 आपको इसी सीरीज में मिल जाएगा। 350 तक के लिए थोड़ा 2-4 महीने वेट कर लीजिए। ये राय आपको दी जा रही है बाला मैम की तरफ से। दूसरी कॉल मैम। दूसरा है आपका हिंदुस्तान जिंक। बार बार होल्ड की सलाह है। अभी जो भी परसेंटेज अप है, अभी 650 इज फर्स्ट टारगेट, जो कि आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर पे देखने के लिए मिलना चाहिए। तो अगर आप इसमें फ्यूचर या फिर ऑप्शंस भी करना चाहे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्पॉट चार्ट का मेंटेन करना 570 का, ये डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए है। लेकिन यहाँ से 650 इज समथिंग जो जल्दी आने के बाद हिंदुस्तान जिंक 720 के लिए भी स्ट्रेच करेगा। और मुझे लगता है कि इसमें करीब करीब 2 से 3 महीने का समय देना इनफ है। तो आप हिंदुस्तान जिंक पर भी अपनी एंट्री आज भी जो है ऑलरेडी होल्ड करिए। बिल्कुल प्रॉफिट को देख के डाइजेस्ट करो, पहले तो होल्ड रखो उसको। और जो खरीदना चाहते हैं इस प्राइस पर, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मतलब समटाइम्स मैं बोलती हूँ खराब नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हिंदुस्तान जिंक नो। अच्छा लग रहा है। 650, 720, 650, 720 तक के टारगेट। 570 का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। ये बात यहाँ पर वेदांता और हिंदुस्तान जिंक को लेकर के निकल के आई है। तो मेटल पे जो है सबका व्यू जो है वो पॉजिटिव है। शुरू में ही कॉल दी गई थी हिमांशु जी की तरफ से जो है सेल को लेकर के, तो उसको भी इस सेगमेंट में एक बार रिपीट करवा देते हैं सर से, क्योंकि वो भी तुरंत खरीदो बेचो वाली कॉल नहीं थी। हिमांशु सर जरा बताइए सेल को लेकर के। और जो मेरा सवाल आपसे रहेगा, जो कि आपको जो है उस समय मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन अब बताइए जरा पीवीपी वेंचर्स को लेकर के 9% ऊपर हो गया सर, 56 हो गया। तो ये दोनों पे आपकी राय। अभी भी जो लोग होल्ड कर रहे हैं, हालांकि अब हो सकता है कुछ लोग निकल गए हों अच्छे प्रॉफिट लेकर के, लेकिन जो लोग होल्ड कर रहे हैं क्या करें? और अभी भी गुंजाइश है क्या? कल भी मैंने पूछा था, वहाँ से भी 8-9% ऊपर हो गया। अब क्या करें सर पीवीपी वेंचर्स? ये तो क्यूपिड बनता जा रहा है सर, रुक ही नहीं रहा। सर देखिए, अगर मैनेजमेंट आ जाए कि एग्रेसिव मोड पर, फ्रंट फुट पर, तो यही खासियत है, यही ब्यूटी है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, कि कब वेल्दी बन सकते हैं आपकी उम्मीद से भी परे और आपकी उम्मीद से भी जल्दी। तो देखिए, जिस तरह से 35 रुपए से 60 रुपए, ऑलमोस्ट एक महीने से भी कम में ये स्टॉक हो गया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स पर है या कुछ उस हिसाब से है, वॉल्यूम्स भी भारी भरकम मैं कॉर्पोरेट यहाँ पर ट्रिगर है, जैसा मैंने लगातार मैं मेंशन करते आया हूँ कि अभी तक एक रियल एस्टेट कंपनी थी जो कि एक एवरेज कामकाज कर रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हेल्थ केयर का मल्टीपल इस कंपनी के साथ जुड़ा और एक वैल्यू बाइंग है सर, स्टॉक मतलब ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा था। और अगर आप पीछे जाएंगे सर, तो इसके 2000 में 6000 रुपए का शेयर हुआ करता था एक। तो ऑलमोस्ट ये पेनी स्टॉक से दोबारा रिवाइव हो रही है कंपनी। अब कमिंग बैक टू आपका क्वेश्चन सर, क्या यहाँ पे खरीदारी करनी है? नहीं सर, मेरे में इतनी हिम्मत अब नहीं है कि यहाँ पर मैं इसमें खरीदारी की सलाह दूं। लेकिन जिनके पास स्टॉक है 52 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल करें और 59-60 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग है सर, ये इंडिकेट जरूर कर रही है कि ये स्टॉक अब टर्न अराउंड हो चुका है। तो अब जब इसके पुलबैक्स या रिट्रेसमेंट, जो नॉर्मल कंसोलिडेशन यहाँ से शुरू होगा और जो पुलबैक्स मिलेंगे 45, 44, 42 रुपए तक, जहां तक भी ये रिट्रेसमेंट देगा आने वाले समय में, उस पुलबैक पर हम दोबारा इसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे नेक्स्ट राइड को, नेक्स्ट अपरन रन को राइड करने के लिए जी। और सर साथ ही सेल में भी डिस्कस कर दूं, सेल के बारे में भी। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल।
देखिए सर, डेफिनेटली देखिए मेटल्स पैक काफी अच्छा करने की उम्मीद है। ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव है मेटल स्टॉक्स के लिए। डिमांड सप्लाई का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। और सेल की अगर आप सर देखेंगे तो इसने एक बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया था 170 रुपए के ऊपर अप्रैल में इसी साल। और उस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक 200 रुपए के पार जाता नजर आया था। और उस नए हाइक बनाने के बाद एक टेक्निकल करेक्शन इस स्टॉक ने पूरी कर ली है। हाल में ही जो यहाँ पर वापस से हायर हाइज हायर लोज के सीक्वेंस बनते हुए नजर आए हैं अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद। मुझे लगता है सर वो अर्ली इंडिकेशन है कि ये स्टॉक ना केवल वो हाइज जो इस स्टॉक ने अभी मई के महीने में बनाए थे लगभग 205 रुपए के, वो टेस्ट करेगा, बल्कि अब की बार नए हाइज और बनते हुए नजर आएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड, फंडामेंटल सेटअप, स्ट्रक्चर, टेक्निकल सब अलाइंड है खरीदारी करने के लिए। इसीलिए इसको एक आध दिन का ट्रेड ना समझकर इसको पिक ऑफ द सीरीज के तौर पर मैंने चुना है। 180 रुपए तक इसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है 168 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 200 और 215 220 रुपए तक के टारगेट्स के लिए सेल रहेगी पिक ऑफ द सीरीज। चलिए, ये बात है सेल को और जिस पे लेकर के। चलिए, दो विशेष मेहमान और आ गए हैं हमारे साथ राजेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और राजेश सर और अमित जी भी आप लोगों को रडार पे जैसे ही कोई शेयर आए तो जो है धुआंधार तरीके से आप लोग बिल्कुल बताइएगा। लेकिन इस बीच एक कॉल जो है वो आई है, मुदित गोयल जी ने भेजी है कि सर इसको ऑन एयर कर दीजिए, जो है ये तेज काफ़ी लग रहा है। NIACL जरा एक बार लेकर के आ जाते हैं। और NIACL पे जो है उन्होंने कहा है कि अभी 0.25% के आसपास की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, जो कि लोअर लेवल से रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 0.25% के आसपास की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो उन्होंने दिया है 196 का दिया है, 196 रुपये नहीं 185 का दिया, माफ़ कीजिएगा, 185 का स्टॉप लॉस, 196 का टारगेट। 185 के स्टॉप लॉस के साथ 196 रुपये देखने को मिल सकते हैं। टाइम फ्रेम जो है वो मुदित जी ने अभी भेजा नहीं है, तो टाइम फ्रेम अभी मैं उनसे कंफर्म करके दोबारा इसको अपडेट कर देंगे, लेकिन वो मैं आपको वर्बली बता दूंगा। 196 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। तो एक और कॉल निकल करके आती हुई 185 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं, 196 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर इसको लेकर के निकल के आई है। और अगली बातचीत करते हैं राजेश सर के साथ। राजेश सर, जरा एक सरसरी निगाह डालिए आप जरा CDSL को लेकर के। शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है और 2% की तेजी इंट्राडे हाई के पे ट्रेड करता हुआ। CDSL में अभी क्या करें सर? 1422 पे 2% की तेजी के साथ क्या अभी भी कर सकते हैं खरीदारी यहाँ पर? देखिए, चार्ट सेटअप बहुत पॉजिटिव है और उस पर 1800 रुपये का टारगेट हम लोगों ने दिया हुआ है डिलीवरी का। किसी भी डिक्लाइन पे अभी भी आप इसको ले सकते हो। अगर ये 1400, 1402, 1390 इस रेंज में भी दोबारा मिलता है तो बिल्कुल लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1350 जो ट्रेडिंग कर रहा है। जिसको अगर पोर्टफोलियो में रखना है तो किसी भी डिक्लाइन पे 1800 के पहले टारगेट के लिए लेके रख सकते हैं। चलिए, के बात निकल करके आई है 1800 तक के टारगेट के लिए ना सर? हाँ जी, 1800। चलिए, 1800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं CDSL पे। यहाँ पे आप खरीदारी करके जा सकते हैं। 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अभी NICL को लेकर के अभी जो हमने बातचीत की है उस पर जो है कहा गया कि ये फ्राइडे तक के लिए जो है यहाँ पर रख सकते हैं। एक बार जरा NIACL फिर से दिखा दीजिए। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए। नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 190 रुपये का भाव आप देखने को मिल रहा है। 188 था अभी जब हम लोगों ने बातचीत की थी, अब 190.13, तो 1.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार इसको हटा के रिफ्रेश करके देखिएगा यहाँ पर अब चार्ट अगर अपडेट हो गया। चलिए, तो यहाँ पर 196 का लक्ष्य और 185 का स्टॉप लॉस देने की सलाह यहाँ पर दी गई है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगली अमित सर के पास चलते हैं। अमित सर, आप जरा एक सरसरी निगाह जो है वो डालिए। आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम जिन शेयरों में देखने को मिल रहा है उसमें सर एक चीज़ बताइए, इस पर मतलब अच्छा मोमेंटम तो नहीं है लेकिन क्वेरीज बहुत ज़्यादा हैं, वो है RIL को लेकर के, और काफ़ी टाइम हो भी गया इस पर बातचीत किए हुए। जरा RIL में अभी क्या करना चाहिए सर? अमित सर, अच्छा एक सेकंड सर, जरा राजेश सर के पास कोई कॉल आई है। राजेश सर बताइए सर। वाटेक वाबाक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है 2080 रुपए के ऊपर। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1970 का और टारगेट रखेंगे यहाँ से 2250 से 2300। 2250 से 2300 तक के टारगेट और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 1970। चलिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई। वाटेक वाबा, क्या शानदार मोमेंटम बनता हुआ। 1970 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। 2250 तक के टेल लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी 3% की तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2086 का लेवल। सर, यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या रखें सर? सर, जिस तरह से ब्रेकआउट आ रहा है हो सकता है 10 से 12 दिन मैक्सिमम।
10 से 12 जो है दिन के लिए यहाँ पर नज़रिए के साथ यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 2250 2300 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1970 का लगाएंगे स्टॉप लॉस यहाँ पर। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है 3.25% ऊपर। जैसे यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होगी तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट पे कोई परिवर्तन करते हैं राजेश जी तो जो है तो भी स्क्रीन पर हम दोबारा लेकर के आएंगे। चलिए, तो ये बात वाटेक वाक को लेकर के निकल करके आई है। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए सर वो जो रिलायंस पे सवाल था आपसे, काफ़ी सारी क्वेरीज है। यस सर। विपुल जी, सबसे पहले तो अपन ने बीएससी का एक स्टॉक को रिकमेंड किया था 2700 रुपए के आसपास, 3200 के टारगेट के लिए वो अचीव हो चुका है, ऑलमोस्ट 3300 रुपए जा चुका है। और दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्री का जो आप पूछ रहे हैं इसके बारे में भी हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कशन किया है। अनलेस एंड अनटिल 1360 रुपए के ऊपर निकले, टिके, रुके, तब तक इसको बाय नहीं करना है। हो सकता है, देखिए अब यहाँ से स्टैगर्ड वे में दो तरीके हो सकते हैं बाय करने के। एक तो स्टैगर्ड तरीके से 1240 रुपए तक एक्यूमुलेट करिए यार, वरना 1360 रुपए के ऊपर निकलने के बाद एक मोमेंटम बाय वहां पर बनाएंगे। जब तक 1360 नहीं कट रहा तब तक ये 1240 और 1360 के बीच में ही टहलता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर मुझे रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करना होता तो 1240 से 1200 रुपए की रेंज के लिए वेट करता था, और या फिर 1360 के ऊपर बाय करता। विपुल जी, चलिए, 1360 के ऊपर बाय करते हैं आप, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए चलते हैं अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, इतने बड़े शेयर पे बात करने के बाद एक छोटा शेयर जिस पर कि हमारी कवरेज लगातार रही है, दो छोटे शेयर पे बातचीत कर लीजिए। एक है IFCI, 3.5% की तेजी, अब 86 का भाव देखने को मिल रहा है, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और दूसरा है IDBI बैंक जो कि 90 पे अब आ गया है और बीते कुछ मिनटों में यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, बीते कुछ आधे पौने घंटे के अंदर, तो ये भी 90 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इन दोनों में ही आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी करंट लेवल पे कुछ खरीद सकते हैं क्या? मेरे पास भी 3 स्टॉक्स है, क्योंकि अगर आप जब भी समय मिलेगा तो एक एक करके डिस्कस कर लेंगे बिल्कुल जी, जो इन दोनों में से तो नहीं है। तो IFCI 95 और 105 ये 2 टारगेट्स मैंने दिए हुए हैं। इसके लिए पोजीशन आप होल्ड जरूर कर सकते हैं। मैंने कल भी बोला था कि अगर 85 के ऊपर बाइंग नहीं दोगे, लेकिन स्टॉक अच्छा लग रहा है, चल सकता है, इसीलिए एक अटेम्प्ट और। लेकिन कई बार ना फिर बहुत ऊपर हो जाता है स्टॉक, जहां से खरीदना फिर रहता है मुश्किल। सो दोज हु आर रियली विलिंग टू इन्वेस्ट इन IFCI, क्योंकि आज आपको लग रहा है 3-4%, ये फिर कल भी रहेगा 5-6%, है ना। तो सोच समझ के आप देख लो, अगर कन्विंस्ड हो तो इतना भी लेट मत करो। तो अभी इसके बाद किसी दूसरे स्टॉक्स पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना, इसमें नहीं, ठीक है। आज भी 86 के आसपास चल रहा है, 86.44 एग्जैक्टली। 95, 105 ये 2 टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस 73 के साथ में एंट्री बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकते हैं। कल मैंने डिटेल में एनालिसिस करके ये बताया था कि कितना खो रहे हो, कितना पा रहे हो, तो उसको समझ लो, उसके हिसाब से आप एंट्री बनाने के बारे में बिल्कुल देखिएगा। अभी बुरा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है ये। एंड इसके पीछे इसके खुद के मैक्रो फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए बहुत पॉजिटिव सर्च का कारण बन जाएंगे ऊपर के लिए। नाउ IDBI इट्स अ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया। अगर आप 90 के पास खरीद रहे हो, बिल्कुल मतलब घबराइए मत। स्टॉप लॉस से बुरा और टारगेट से प्यारा कुछ नहीं है, टारगेट से अच्छा कुछ नहीं है। तो आप स्टॉप लॉस की प्लानिंग कर लो। टारगेट, कई बार मैं ऐसे भी बोल देती हूँ कि टारगेट आपका धुंधला दिखता है, लेकिन जब मिरर में देखते हो तो टारगेट आपका धुंधला दिखता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है कि हाँ आ सकता है। तो स्टॉप लॉस की प्लानिंग करो आप। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका बैठता है 80 रुपए का, और इसके अगेंस्ट में जो आपके टारगेट आएंगे, पहला टारगेट 102, दूसरा टारगेट आपका करीब 115 का होगा, और बहुत पॉसिबिलिटीज है। गिविंग रेफरेंस टू योर अगेन आपके जो बातें आपने बोली, और साथ में जो NSE वगैरह का सब चीजें चल रहा है, सो उसका इम्पैक्ट इसको मिलेगा पॉजिटिव। तो फिलहाल खरीदने की सलाह है, हो सके तो होल्ड करना, ताकि 115 के बाद जो 130 आएगा वो भी आपको मिले। ट्रेडिंग जरूर कर लेना। तो ये दोनों पर अभी आज भी बाइंग का ही व्यू है, बिल्कुल खरीद सकते हैं। चलिए, बिल्कुल खरीद सकते हैं, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और मैम वो अपडेट नहीं है या कॉल देनी मैम? कॉल देनी, अपडेट्स बहुत सारे करीब 8-10 स्टॉक्स पर टारगेट आए हैं, तो वो आप खुद ही चेक अब वो कर लो। एक नया सिस्टम बना रहे हैं मैम, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी की, तो लोगों को पता लग जाए जो